ये लोग सच में तालिबान का संविधान लाना चाहते हैं। कौन लाए? बीजेपी। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान को बदल करके तालिबान का संविधान लागू कर रही है। मोदी जी आज की डेट में हमारे ब्रांड एम्बेसडर, हमारे मैनिफेस्टो के ब्रांड एम्बेसडर हुआ है। नमस्कार, संवाद लाइव में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे कांग्रेस मैनिफेस्टो की। वो इसलिए क्योंकि मोदी जी की जबान पर कांग्रेस मैनिफेस्टो है, चाहे वो योगी जी उनकी जबान पर भी कांग्रेस मैनिफेस्टो है। और कहा जा रहा है कि उसमें मुस्लिम लीग की छाप है, उसमें मंगलसूत्र तक बिक जाएगा, आपका सोना बिक जाएगा। कांग्रेस ने वो काम करने जा रही है जो आप सोच के आप डर जाएंगे, होगा तो आप सोच लीजिए। ये बातें कही जा रही है रैली के दौरान, प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान। तो है क्या इस कांग्रेस मैनिफेस्टो में जो बीजेपी को इतना राहत आ रहा है, लगातार इसको लेकर के अपनी बात कह रही है और कागज कांग्रेस किया जा रहा है। तो कांग्रेस मैनिफेस्टो है क्या, क्यों चर्चा ज्यादा है बीजेपी मैनिफेस्टो की कम, कांग्रेस मैनिफेस्टो की ज्यादा? बात करेंगे सुरेंद्र राजपूत जी, वरिष्ठ नेता है, श्रोता है। राजपूत जी, क्या है मैनिफेस्टो में? मोदी जी हो, योगी जी हो, मतलब घेरे पड़े हैं। क्या नहीं है मैनिफेस्टो? मोदी जी और योगी जी तो घेरे ही इसलिए रहे तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा इसका जवाब क्या देना। 45-46 पन्ने का हमारा मैनिफेस्टो हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान के सामाजिक ढांचे को, हिंदुस्तान के रोजगार परक विकास को, न्याय को बचाने की गारंटी दे रहा है ये मैनिफेस्टो। बच्चों को रोजगार देने की गारंटी दे रहा है ये मैनिफेस्टो। ये मैनिफेस्टो बता रहा है कि कैसे जो मोदी सरकार में 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं पिछले 10 साल से, 6 महीने के अंदर भरे जाएंगे। कैसे भरे जाएंगे वो कैलेंडर जारी कर रहा है ये मैनिफेस्टो। साथ में ये भी कह रहा है कि जो नए बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको 8,500 रुपए प्रति माह की अप्रेंटिसशिप 1 साल तक देगा ये मैनिफेस्टो, गारंटी है। जैसे हम लोगों ने राइट टू इंफॉर्मेशन की गारंटी दी थी, राइट टू फूड की गारंटी दी थी, राइट टू एजुकेशन की गारंटी दी थी, ऐसे ही ये मैनिफेस्टो आपको रोजगार की भी गारंटी देने की बात कर रहा है। किसानों को एमएसपी की गारंटी देने की बात कर रहा है। मुझसे लीग की छाप है मैनिफेस्टो पर। मोदी जी बार बार बात कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में ये भी कहा है कि मैं इससे खामोश था 10 दिन तक की, कोई बात उठाएगा नहीं उठाया तो मजबूरन मुझे बात उठानी पड़ी। पीएम नरेंद्र मोदी का यह बयान आया है एक चैनल के इंटरव्यू के दौरान। किया आपने? जब से हमने मैनिफेस्टो जारी किया था, हम तो इतना कहते हैं कि एक बार कम से कम मोदी जी पढ़ तो ले। पढ़ा नहीं उन्होंने। अगर पढ़ा होता तो इस तरीके की जुमलेबाजी करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले इस चीज को पढ़ लेते तो समझ में आ जाती। और हमारे तो खड़गे जी ने एक बात बड़ी सही कही। उन्होंने कहा भाई आपकी समझ में नहीं आया, प्रधानमंत्री हैं, आपके पास काम बहुत ज्यादा रहते हैं, प्रचार मंत्री भी हैं, मुझे समय दे दीजिए, मैं आपको आके समझा देता हूँ मैं उसके बाद आप कहिए। मोदी जी ने, वो खड़गे जी ने लेटर लिखा, समय मांगा, आज तक मोदी जी ने समय नहीं। हम तो कह रहे नहीं कोई बात नहीं, वृद्धावस्था है तो आ जाती है, समझ में कोई दिक्कत हो जाती है। खड़गे जी को मनवाना है, मोदी जी एक्सपीरियंस में कुछ ज्यादा बनाया है ना उन्होंने मैनिफेस्टो। जिस बुजुर्ग ने बनाया होता है उसे रटा हुआ होता है, इसलिए वो मोदी जी को समझा देंगे। लेकिन मोदी जी भागते घूम रहे, कह रहे मैनिफेस्टो में फलाने लीक किए, ढिमकाने लीक किए। उन्होंने कहीं क्या 1938 के बाद कोई मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं क्या? उन्होंने वही मैनिफेस्टो पढ़ा है जिसके जनसंघ के नाम, जिसके साथ मुस्लिम लीग के साथ ये लोग सरकार बनाते, चाहे सिंध में बनावे, चाहे बंगाल में बनावे, और चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसी सरकार के उप मुख्यमंत्री हो मुस्लिम लीग के। क्या उनके सपनों में वही आ रहा हो तो हम कह नहीं सकते। लेकिन हमारा मैनिफेस्टो में तो हमने महिलाओं के लिए बात की, हमने श्रमिकों के लिए बात की, हमने किसानों के लिए बात की, हमने नौजवानों के लिए बात की, हमने देश के रोजगार परक विकास के लिए बात की। हमने तो कहीं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कोई बात ही नहीं की। अल्पसंख्यक की बात करी आपने। अल्पसंख्यक की बात तो करना गुनाह है क्या? मरेंगे क्यों नहीं करेंगे? अल्पसंख्यक खाली मुसलमान है क्या? अल्पसंख्यक तो मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बुद्ध, कौन नहीं? क्यों नहीं बात करें उनकी?
बिल्कुल करेंगे। एक बात की बात सबकी बात करें, हमने जो भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग हैं उनकी भी बात करी। अच्छा, हाँ, क्या उनकी क्या बात? उनकी भी सारी बात करी कि जब सबका विकास होगा तो सारे जो परिवार वाले लोग हैं उनका भी विकास होगा, जो परिवार वाले नहीं है उनका भी बात की हम सबों की बात। मुझे नहीं पता ये सिर्फ मंगलसूत्र आ गया है, इसमें बड़ा ट्रेंड चल रहा है मंगलसूत्र पूरे कैंपेन के दौरान। और कभी कांग्रेस के तमाम नेताओं, कभी प्रियंका जी का भी बयान आ गया है, मोदी जी जो बोल ही रहे हैं। ये जब बात कही जाती है कि कांग्रेस आएगा आपका सोना निकलवा लेंगे, मंगलसूत्र गिर जाएगा, यानी इस लेवल की बात आती है और कांग्रेस पार्टी को इस पर उंगली उठाई जाती है, तो इसका आधार तुझे तो होता ही है, बिना आपके धुआं तो नहीं उठता। ये आधार तो मोदी जी से पूछिए क्या है? पहल पत्रोदा का बयान बताते भाई। हमारा तो मंगल सूत्र शहीद होते हुए छेना, राजीव गांधी शहीद हुए, पुलवामा में 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे, उनकी महिलाओं का मंगल सूत्र छीना। हमारा तो मंगल सूत्र जो है, हमने तो मंगल सूत्र सहित सोने के गहने दान किए हैं। इंदिरा जी ने दान किए थे क्या नाम, ड्यूरिंग द वार, जिसको कहा जाए पाकिस्तान से जब हमारे जंग छिड़ी। हमारे तो मंगल सूत्र परिवार वाले लोग हैं, वो परिवारवादी लोग हैं, मंगल सूत्र का मान जानते हैं, आन जानते हैं, शान जानते हैं। मंगल सूत्र के पीछे तो वही लोग राजनीति करके छुप सकते हैं जिन्हें मंगल सूत्र का महत्व नहीं है। जो मंगल सूत्र की न हान रखना चाहते हैं, न बांध रखना चाहते हैं, तो मंगल सूत्र को ही छोड़ करके चले जाते हैं। उनसे बात क्या है? अब मसला क्या है इनके यहाँ पर कि हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले हार के डर से खौफजदा हो गए। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये झूठ बोल करके मंगल सूत्र के पीछे छूट रहे हैं। मंगलसूत्र नहीं छूट रहे, बिल्कुल मंगल जैसे क्या नाम, कई 100 कीड़े खा करके छिपकली जो है नेहरू जी की तस्वीर के पीछे छुप जाती है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी वाले या मोदी जी मंगल सूत्र के पीछे छुप रहे हैं। मंगल सूत्र तो सुहागनी की निशानी है मेरी, परिवार वालों की निशानी, और ये देश हमारा परिवार है। सबसे कम मंगल सूत्र पर कुछ राजनीति मत कीजिए, पाप लगेगा और श्राप लगेगा। अच्छा, लेकिन ये बात है कि पूरे कैंपेन में चाहे कोई मुख्यमंत्री कॉन्फ्रेंस करे, चाहे मोदी जी रैली में संबोधन करे, वो अपने मैनिफेस्टो कम आपसी मैनिफेस्टो ज्यादा बात करते हैं। तो क्या लगता है कि आप लोगों को इस पर ठीक किया है? यही खूबी तो है हमारे मैनिफेस्टो कि चाह करके भी उसमें कमियां नहीं निकाल पा रहे, तो उल्टी सीधी अनर्गल खुराब करने लगते हैं। कभी मंगलसूत्र की बात करने लगते हैं, कभी कहने लगते हैं कि यहाँ तालिबान का शासन लाएंगे। अभी आदरणीय योगी जी शरियत जी, तालिबान को 200 करोड़ रुपया दे नरेंद्र मोदी की सरकार, तालिबान के यहाँ पर 5-5 आतंकवादी छोड़कर क्या है अटल बिहारी की सरकार, तालिबान को करोड़ों डॉलर उसी जब आतंकवादियों को छोड़ दे गए थे उनके विदेश मंत्री जसवंत सिंह जी देके आ। तालिबान से इनके विशेष संबंध क्या है, ये देखने की बात है। उसके बाद समझ में आया कि इन्होंने क्यों कहा था कि 400 सांसद इन्हें चाहिए, हम संविधान बदलना चाहते हैं। ये लोग सच में तालिबान का संविधान लाना चाहते हैं। कौन लाए? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान को बदल करके तालिबान का संविधान लागू करना ठीक कहता है कि तालिबान से इनके मधुर रिश्ते हैं ना। आतंकी सरकार को, तालिबान को 200 करोड़ रुपए भारत सरकार के जो पार्टी दे, जो सरकार दे, 200 करोड़ रुपए, छोटे मोटे नहीं, 200 करोड़ रुपए, अस्पताल बन जाता है। 200 करोड़ रुपए तालिबान को दिए, किस लिए दिए? फूफा लगते थे क्या? अरे ये बताइए कि आज के मैनिफेस्टो को डिफेस कर रही है बीजेपी, बदनाम कर रही है बीजेपी, क्या मानते हैं? जितना बदनाम करेगी उतना हमारा नाम होगा। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने अब हमारे मैनिफेस्टो को इस हद तक वो किया कि लोगों ने लगभग 84-85 लाख मैनिफेस्टो एक ही दिन में डाउनलोड कर, और वो ढूंढ रहे हैं कि उसमें कहा मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एंगल कहीं नहीं दिखा उनको, तो लोग हंस रहे हैं अब उनके, खाके मार के हंस। ये तो आके पार्टी कार्यकर्ता तो 84 कैसे आप आंकड़ा बता रहे हैं, ये तो आके पार्टी कार्यकर्ता को सकते हैं। कार्यकर्ताओं को तो हम भेज चुके हैं, हम कार्यकर्ताओं को बहुत कह दिया कि डाउनलोड कर लो, आंकड़ा दिखाना नहीं है, तो वही तो 10 दिन बाद कहा ना उन्होंने, जैसा मोदी जी बता रहे उसी दिन कहा। मोदी जी आज की डेट में हमारे ब्रांड एम्बेसडर, हमारे मैनिफेस्टो के ब्रांड एम्बेसडर हुआ है। कौन?
नरेंद्र मोदी, उनके रहते लोगों ने पढ़ा। जिस तरीके से आप देखें कि जितना नेहरू को गालियां दी संघ वालों ने, भाजपा वालों ने, उतने नेहरू जी पढ़े गए। जितना इन्होंने अविश्वास पैदा किया सुभाष चंद्र बोस जी के लिए, जब फाइलें खुली सुभाष चंद्र बोस जी पढ़े गए, आप कोई नहीं बात कर पाएंगे। तो सच बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी आज की डेट में कांग्रेस के मैनिफेस्टो के सबसे बड़े ध्वजवाहक के रूप में उभरे हैं, और जितना हम 7 जगह पे नहीं बांट पाए उतना उन्होंने एक दिन में डाउनलोड करवा दिया। सवाल से बात हो रही है तो आप इसमें राजपूत की साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस मैनिफेस्टो के सबसे बड़े ब्रांड अम्बेसडर कोई है तो वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी। अब देखना इसी बात होगी कि जो उम्मीद है मैनिफेस्टो में जो बात कही वो कितना लागू होती है। लेकिन उससे पहले बड़ी बात कि 4 दिन को नतीजा क्या आता है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस मैनिफेस्टो को लेकर जो जंग छिड़ी है वो चालू है। खुर्रम जानी सवाल नहीं।